हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। आप लोग के लाख कोशिशों के बावजूद जो है संसद में दिल्ली अध्यादेश बिल आ रहा है। देखिए, दिल्ली का जो अध्यादेश लाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल कभी भी भारत की संसद के भीतर लाया गया है। ये दिल्ली में डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में तब्दील कर देगा। अब लोकतंत्र नहीं बचेगा, अफसरशाही बचेगी दिल्ली में। और इस बिल के माध्यम से तमाम शक्तियां दिल्ली सरकार से, चुनी हुई सरकार से छीन कर उन सारी शक्तियों का वास एक उपराज्यपाल नाम के शख्स में कर दिया गया है, जिसे दिल्ली वालों ने नहीं चुना। दिल्ली वालों ने लगातार वोट देकर अरविंद केजरीवाल को चुना, लेकिन सारी शक्तियां सरकार चलाने की, अफसरशाही की, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, बोर्ड चेयरमैन नियुक्त करने की एक उपराज्यपाल में दे दी है, जिससे दिल्ली में लोकतंत्र इस बिल पारित होने के उपरांत समाप्त हो जाएगा। जो अध्यादेश आया था और जो कानून यहाँ जो बिल जो लाया गया, उसमें दोनों में फर्क है, कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जो बिल लाया गया है अध्यादेश को रिप्लेस करते हुए, जो सदन के भीतर भी आज रखा जाएगा, वो अध्यादेश से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार एक डिबेटिंग सोसाइटी बन के रह जाएगी। उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं रहेंगी। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। ये बिल कहता है कि कोई भी मंत्री अगर कोई फैसला लेगा, उस फैसले की वैधता, उस फैसले की जांच कि वो सही है कि गलत है, अफसर करेगा। यानी कि अफसर मंत्री के ऊपर हो गए और मंत्री अफसर के नीचे हो गए। दूसरा, ये कहता है जितने भी चेयरमैन बोर्ड कमीशंस हैं दिल्ली में, दिल्ली जल बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, डीटीसी है, डीएसआई, डीसी, ऐसे कई सारे बोर्ड्स और कमीशंस हैं। इन सब की नियुक्तियां अब उपराज्यपाल करेगा, चुनी हुई सरकार नहीं करेगी। यानी कि अब आपके बिजली के रेट अरविंद केजरीवाल जी नहीं, उपराज्यपाल तय करेंगे। आपके पानी का बिल कितना आएगा, ये मुख्यमंत्री नहीं, उपराज्यपाल तय करेगा। अगर उपराज्यपाल तय करेगा तो वो तो बीजेपी की कंपनियों के इशारों पे और बीजेपी के इशारों पे रेट बढ़ाएगा। बीजेपी वाले यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब से कोर्ट का फैसला आया है, दिल्ली सरकार बेलगाम हो गई है और ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप लोग। 11 मई 2023 को फैसला आता है। 19 मई 2023 को सारे फैसले को पलटते हुए एक अध्यादेश ले आती है। 8 दिन के भीतर एक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के निर्णय को तार-तार करने का काम इन लोगों ने किया है। ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रहार है, सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी पे एक हमला है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अध्यादेश के बहाने जो है आप लोगों ने ऐसी पार्टियों का समर्थन मिला जो आपके विरोध में थी, कांग्रेस की बात करें, लेकिन उसके बावजूद लग रहा है कि पास हो जाएगा ये। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सारी पार्टियां साथ आई हैं और सबका, इंडिया ब्लॉक का पूरे का ये प्रयास है कि इस बिल को रोकना है। कुछ भी कर रोकेंगे। धर्म हमारे साथ है इस धर्म युद्ध में, अधर्म भाजपा के खेमे में। सत्य हमारे साथ है, असत्य भाजपा के खेमे में। अच्छाई हमारे साथ है, बुराई भाजपा के खेमे में। मेरा ये विश्वास है कि धर्म, सत्य और अच्छाई की जीत होगी। और आपको ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी ये कानून क्यों लाई। पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है बीजेपी। पिछले 25 सालों में 6 बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव, 6 की 6 बार बीजेपी वो चुनाव हार गई। तो अब बीजेपी ने सोचा कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, सरकार ही खत्म कर दो, ना चुनावों का झंझट होगा, ना कोई यहाँ पे सियासी राजनीति होगी। एक अंतिम सवाल कि दोनों जो लोकसभा राज्यसभा में बहुमत दिख रहा है, सत्ता पक्ष के पास है ऑलरेडी, तो क्या लगता है अगर पास हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो क्या कोर्ट और जनता के बीच? देखिए, कोर्ट में एक कानूनी प्रोसेस चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस मामले को सुन रही है और अपना जो जजमेंट है ज़रूर देगी। और हमें विश्वास है कि इस फैसले के माध्यम से इस बिल को, इस कानून को निरस्त किया जाएगा। अभी भी 2 बार संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पे अपना जजमेंट दिया है। 2018 में हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम जीत गए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट गए, हम जीत गए। अब फिर गए हैं, फिर जीत जाएंगे। उसमें कोई समय नहीं है, लेकिन एक समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। जनता के बीच भी जाएंगे इस मुद्दे को? बिल्कुल जाएंगे। और लेजिस्लेटिव प्रोसेस की जहाँ तक बात है, सदन के भीतर इस बिल को रोकना अति आवश्यक हो जाता है। इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस के माध्यम से भी हम सब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जितने सदन के भीतर बैठे हैं, वो संविधान की शपथ लेकर वहाँ बैठे हैं। संविधान की रक्षा करने की शपथ हम लोगों ने ली है। संविधान की रक्षा तभी होगी, देश के लोकतंत्र को तभी बचाया जाएगा, संघीय ढांचे तभी कायम रहेगा, अगर इस बिल को हम लोग मिलकर ध्वस्त करेंगे, निरस्त करेंगे और सदन के भीतर हराएंगे। तो ये थे राघव चड्ढा जो बोल रहे हैं कि दिल्ली अध्यादेश जो बिल की शक्ल में आया है वो लोकतंत्र के विरोधी है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।